हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल टेल यू अबाउट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जो नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि जो ब्लड होता है वो 2 टाइम्स सर्कुलेट कर रहा है हार्ट के थ्रू। तो यहाँ पर जो डबल सर्कुलेशन है इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला है सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इससे पहले आप अगर हम आपको सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बताएं तो उससे पहले आपको ये बताया जाएगा कि जो ब्लड है वो सर्कुलेट कैसे होता है। तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच अमाउंट में होती है, वो ब्लड हमारे बॉडी पार्ट से हमारे राइट ऑरिकल में जाएगा। और जो वेन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है यानी कि जो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल तक लेकर जाती हैं वो होती है वेना कावा। वेना कावा सबसे लार्जेस्ट वेन होती है। वेना कावा को सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सुपीरियर वेना कावा है उसका नाम सुपीरियर इसलिए है क्योंकि जो आपके बॉडी पार्ट्स के आपके जो बॉडी है उसके जो अपर पार्ट्स होते हैं वहाँ से ये ब्लड्स को लेकर आती हैं। और जो इंफीरियर वेना कावा है वो नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो आपके बॉडी के लोअर पार्ट्स होते हैं वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं और राइट ऑरिकल तक पहुँचाती हैं। इसके बाद ये राइट ऑरिकल में जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में ना चले जाए, उसके लिए ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद जैसे ही राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है। देखिए, पल्मोनरी आर्टरी वैसे तो एक आर्टरी है लेकिन ये एक एक्सेप्शन की तरह यहाँ पे काम करती है। यानी कि आर्टरीज का नॉर्मली काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेकर आती है। अब लंग्स में क्या होता है, लंग्स में जो गैसेस होती हैं यानी कि जो CO2 होगा, CO2 और ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज जिसको आप बोल सकते हो, यहाँ पे CO2 ऑक्सीजन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा फिर ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन भी यहाँ पर एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये भी वेन जैसे नॉर्मली जो वेन्स होती हैं उनका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, बट यहाँ पर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेफ्ट ऑरिकल तक पहुँचाने का काम करती है। इसके बाद जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो लेफ्ट ऑरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व या इसका अनदर नेम भी है माइट्रल वाल्व भी इसको बोला जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सर्कुलेट हो जाता है। यहाँ पर भी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाने के लिए आर्टरी की ज़रूरत पड़ती है जिसे एओर्टा यहाँ पर बोला जाएगा। एओर्टा भी लार्जेस्ट आर्टरी है। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाता है। अब आता है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। तो जैसे कि आपको बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट ऑरिकल तक जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको हम, जो सर्कुलेशन हो रहा है उसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि आपको पहले बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में जाएगा। फिर बॉडी पार्ट्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में जाता है और इसके बाद वापस से ये ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस के लिए लंग्स में चला जाता है। लेकिन सिस्टमिक सर्कुलेशन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है और राइट ऑरिकल तक ये सर्कुलेशन होता है। इसके बाद आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों बोला गया है, पल्मोनरी मतलब जो लंग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है और लंग्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बोला जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन आपका राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है और लेफ्ट ऑरिकल तक, यानी कि राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लंग्स में आएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इसके बाद लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा और
पल्मनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसे पल्मनरी सर्कुलेशन बोला जाता है। और ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर लंग्स इन्वॉल्व है इसलिए इसे पल्मनरी सर्कुलेशन बोला जा रहा है, और यहाँ पर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं इसीलिए इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन बोला जाता है। तो ये है डबल सर्कुलेशन। और जो सिग्निफिकेंस होता है डबल सर्कुलेशन का वो ये है कि जो डबल सर्कुलेशन है वो ये चेक करता है कि जो इम्प्योर और प्योर ब्लड है उनकी मिक्सिंग ना हो जाए। इसका मतलब है कि जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो जाए, इसीलिए डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। डबल सर्कुलेशन बर्ड्स में होता है और मैमल्स में होने वाली प्रोसेस है। So this was our topic for today, and for more such videos stay tuned, and if you have any doubt please ask in the comment section below. Thank you.